दिवाली धमाका ऑफर। भिवंडी शहर का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसवीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का 50 MBPS का अनलिमिटेड इंटरनेट प्लान सिर्फ 1599 रुपए में, जिसमें फ्री फाइबर इंस्टॉलेशन, फ्री टू यूज राउटर, और ये ऑफर सिर्फ न्यू कस्टमर के लिए है। और इसी प्लान को अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो 6400 रुपए की जगह आपको पे करना है सिर्फ 4800 रुपए। साथ ही अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको भी मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। तो जल्दी कीजिए, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और ले आइए भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट अपने घर पर। मजीद जानकारी के लिए ऑफिस पर विजिट कीजिए, जो कि है खिजरा रोड, 2 निजामपुरा में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं दरगाह रोड दीवान शाह की तरफ, और इंडिया होटल के ठीक सामने वाली जो होटल है, हम यहां पर मौजूद है। और यहां पर कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि एमएलए का जो अभी इलेक्शन आने वाला है विधानसभा 2024 का, तो जानेंगे कि पब्लिक इसको लेकर क्या सोच रही है और उनके मन में क्या क्या सवालात है। क्योंकि ईस्ट हो या वेस्ट, दोनों तरफ से भावी आमदारों की ऐसे लाइन लगी पड़ी हुई है और पब्लिक कंफ्यूज है कि टिकट किसको जाएगा, किसको नहीं जाएगा, ईस्ट से कौन आएगा, वेस्ट से कौन आएगा, ग्रामीण से कौन आएगा। सभी लोग कंफ्यूजन में हैं क्योंकि अभी तक किसी को भी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है। बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं ये जानने के लिए कि पब्लिक क्या चाहती है। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे सर। गयासुद्दीन अंसारी। कहाँ रहते हैं सर? ये भिवंडी में? भिवंडी में रहता हूँ। अच्छा, तो आने वाला जो अभी एमएलए का इलेक्शन है, फिर से इलेक्शन तो एक त्यौहार की तरह हो गया भिवंडी शहर में, जिसको लोग बहुत धूमधाम से अब मनाने लगे हैं। आपको क्या लगता है, अगर मैं पिछले 20 सालों की बात करूं तो आपने भिवंडी शहर में एमएलए के जरिए क्या तब्दीलियां देखी हैं? एमएलए जो भिवंडी शहर में पिछले 20 साल से रहे हैं, उन लोगों ने जितनी उनकी समझ थी, जितनी उनकी सलाहियत थी, उतना उन लोगों ने अपने काम को करके दिखाया है। मतलब करके दिखाया है। तो अगर 20 सालों की मैं बात करूं, इसी रोड की अगर बात कर लूं, तो एमएलए भी यहीं से हैं, एमपी भी यहीं से रह चुके हैं, मेयर भी यहीं से रह चुके हैं। अभी तक रोड नहीं बन पाया सर। तो क्या मतलब वो सलाहियत नहीं थी उनके अंदर कि वो रोड भी नहीं बना पाए? सलाहियत की ज़रूरत नहीं थी। एमएलए जो यहाँ के रह चुके हैं, उन्होंने जो है ये अपना रोड तो नहीं बना सके, मगर भिवंडी के कई एरिया में उन लोगों ने काम किया है, जिसको कि ग्रामीण साइड में काम किया है और कहीं कहीं पे उन्होंने काम उनका देखा गया है। मगर सबसे पहली बात यह है कि उन लोगों को जब एमएलए से किसी सवाल किया जाए तो वो लोग फंड की बात करते हैं कि हमारे कोटे में जो फंड आता है उतना ही हम काम कर रहे हैं। पहले जो फंड था उनका, अभी उससे ज़्यादा कुछ फंड हुआ है। अभी सरकार ने कुछ फंड ज़्यादा बढ़ा कर दिया एमएलए लोगों को, तो एमएलए लोग काम कर रहे हैं। और एमएलए जो अभी तक रहे पिछले 20 साल से, कोई फाइटर एमएलए नहीं हुआ जो कि विधानसभा में फाइट करे और अपने एरिया को तरक्की करने के लिए जो है फाइट करके फंड ले आए। ऐसा कोई एमएलए अभी तक नहीं हुआ 20 साल में। आप बोल रहे हैं कि जैसे एमएलए काम करते हुए नजर आए ग्रामीण के अंदर, लेकिन रहते शहर में है, लेकिन काम ग्रामीण में करेंगे, तो फिर वोटिंग का उनका परसेंटेज कैसे बढ़ेगा? क्योंकि प्रॉब्लम होता है, अक्सर ये देखा जाता है, अगर मैं नगर सेवक की बात करूं तो वो जहां रहते हैं उसको चमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एमएलए के जरिए ये चीज़ कभी देखी नहीं गई भिवंडी शहर में। जो यहाँ के जो एमएलए थे दरगाह रोड के, मैं पर्सनल उनकी बात बता रहा हूँ कि उन्होंने जो काम किया, मैंने सुना है कि ग्रामीण में काम किया, यहाँ वहाँ उन्होंने काम किया है, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन पब्लिक चाहती है कि शहर में होना चाहिए था पहले काम, शहर के रोड अच्छे होने चाहिए थे, शहर की जो म्यूनसिपल स्कूलें हैं वो अच्छा होना चाहिए था, जो हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर जो ना के बराबर हैं। पब्लिक अगर कोई इमरजेंसी किसी गरीब को आ जाती है तो आज मुमरा, कलवा, थाना, मुंबई ऐसी जगह पर जाना पड़ता है जहाँ पर रास्ते में ही आदमी की मौत हो जाती है। इस तरीके की फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है उनके जरिए। देखिए, इस तरह की फैसिलिटी तो भिवंडी शहर में नहीं आई है। ये हमारे लिए दुखद है, आम जनता के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन गुजरे हुए हैं। यहाँ पर 10 साल से जो खासदार हैं बीजेपी के, उनका भी कुछ कर्तव्य था, उनकी भी कुछ ड्यूटी थी कि भिवंडी शहर को जो है तरक्की याफ्ता बनाएं और कॉलेज, डिग्री कॉलेज और हॉस्पिटल ये सब बनाएं। उनकी भी ड्यूटी थी, होना चाहिए था, मगर उन लोगों ने भी कुछ नहीं हुआ। इसी बार जो है तो पब्लिक ने मूड बना लिया कि नहीं, इस बार बदलना है। तो क्या लगता है, पब्लिक का मूड इस बार फिर से एमएलए के लिए बदलेगा या नहीं? अभी तो जो है पहले पब्लिक थी, किसी एक मुखिया या कोई एक आध एरिया का जो है चौधरी बोल देता था कि जो है जाओ वोट दे दो, इनको दे दो, तो पब्लिक दे दिया करती थी। मगर अब पब्लिक जागरूक हो चुकी है और पब्लिक अब बिल्कुल समझदार हो गई है। उसको किसे वोट करना है, किसे नहीं करना है, पब्लिक सब समझ चुकी है कि कौन हमें धोखा दे करके वोट ले करके जो है अपना स्वतः का जो है काम करता है और स्वतः को संपन्न करता है और अपनी तरक्की करता है। पब्लिक अब सब समझ चुकी है और भिवंडी शहर में एमएलए के इलेक्शन में बड़ा बदलाव होने वाला है। और ऐसा पब्लिक का मानना है कि जो महाराष्ट्र में जो सरकार अभी वर्तमान सरकार है, डबल इंजन की सरकार, वो सरकार अब आगे आने वाली नहीं है।
क्योंकि इसके सरकार के कार्यकाल में कुछ तरक्की ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पीछे जो सरकार अभी जो एक तरक्की देखने में आ रही है, लाडली बहन योजना, वो काफी जोरों शोर में चल रही है। ये सब जो अभी ये लाडली बहन योजना और जो सारी छोटी छोटी योजना चना कुरमुरे की चल रही है ना, ये चने कुरमुरे सिर्फ 2-4 महीनों के हैं। ये जैसे ही इलेक्शन 2-4 महीनों में खत्म होगा, ये सब चना कुरमुरा खत्म। हाँ, अपने आप ये सब साफ हो जाने वाला है। ये सब सिर्फ वोट लेने के लिए और वापस बीजेपी और सिंधे सरकार को वापस आने के लिए ये सब चने कुरमुरे चल रहे हैं, समझ रहे हैं। मगर जनता महाराष्ट्र की जागरूक हो चुकी है। महाराष्ट्र की जनता इस बार महाविकास आघाड़ी को, जिस कैंडिडेट को टिकट मिलेगा वो 103% जीत कर आएगा और आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार होगी। और ये ऐसा आवाम का रुख ऐसा है। मतलब आप ये किस बेस पर कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी ही जीतेगी? क्योंकि महाविकास आघाड़ी अगर ऐसे लोगों को टिकट देती है जिसने पिछले 10 सालों में, 5 सालों में, 15 सालों में काम ही नहीं किया, तो पब्लिक उनको वोट कैसे करेगी फिर? महाविकास आघाड़ी ऐसे लोगों को टिकट बिल्कुल नहीं देगी जो 99% जो है जीत के आने वाले हैं। महाविकास आघाड़ी ऐसे लोगों को टिकट देगी जो 103% जीत कर आने वाले हैं, उन्हीं लोगों को टिकट देगी और अच्छे लोगों को टिकट देगी। मतलब आपको पता है कि इस बार महाविकास आघाड़ी पल्ला बदलने वाली है ऐसा? 101% महाविकास आघाड़ी पब्लिक कहती है कि हमें बदलाव देखना है, इस बार हमें चेहरा बदलना है, हम पुराने लोगों को देखना ही नहीं चाहते। इसीलिए तो मैं आवाम की तरफ से ये बोल रहा हूँ कि पब्लिक चाहती है कि ये सिंधे सरकार बदल जाए, इसलिए सिंधे सरकार को पब्लिक बदल के रखेगी। अच्छा, अगर आपके चले मान लेते हैं कि महाविकास आघाड़ी का कोई एमएलए चुनकर आता है ईस्ट में या वेस्ट में, जहां पर भी, तो भिवंडी शहर में क्या बदलाव होने चाहिए आपके हिसाब से? कुछ बताइए हमें, क्या चाहते हैं? मतलब भिवंडी की आवाम क्या चाहती, क्या बदलाव होना चाहिए? भिवंडी शहर में जो मौलिक जो बेसिक जरूरत है, जैसे हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए, कॉलेजेस होने चाहिए। हाँ, जो गरीब आवाम जनता जिनके बच्चे टैलेंटेड हैं वो पैसे के लिए पढ़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, एजुकेशन फ्री, सबसे पहला टारगेट एजुकेशन होना चाहिए कि एजुकेशन सबको अच्छी और फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। ऐसी योजना सरकार को लानी चाहिए। महाराष्ट्र में इतने गरीब और दबे कुचले लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनको बिजली फ्री मिलनी चाहिए, कुछ यूनिट तक बिजली फ्री मिलनी चाहिए। और कुछ ये जो एजुकेशन है और जो ये पानी पट्टी है, ये सारी चीजें जो मौलिक अधिकार है जनता को, वो फ्री मिलना चाहिए और आसानी पैदा होनी चाहिए। अरे पावर लूम की परिस्थिति, भिवंडी शहर अगर स्टैंड है तो सिर्फ पावर लूम की परिस्थिति इतनी गंभीर और इतनी खराब है कि इसके ऊपर सरकार कोई बात नहीं कर रही है। हाँ, सरकार कोई बात नहीं कर रही है। अगर ये गोडाउन और ये पैकिंग हब नहीं होता भिवंडी शहर के ग्रामीणों में, तो आज भिवंडी शहर में इतनी बेकारी बढ़ जाती कि जिनके घर में चूल्हे जल रहे हैं उनके घर का चूल्हा नहीं जलता। क्या एमपी एमएलए जो हैं उनकी ड्यूटी नहीं है कि उनके क्षेत्र में जो है बेरोजगारी बढ़ी हुई है, इसकी आवाज जो है विधानसभा में और पार्लियामेंट में उठाएं, मगर कोई नहीं उठा रहा है। भिवंडी शहर की परिस्थिति आज जो भी तारीख है आप नोट करिएगा, इतनी गंभीर है कि मैं क्या बताऊं आपको। देखिए, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एमएलए की ड्यूटीज़ क्या हैं। हम सिर्फ रोड गटर यहीं तक सीमित हैं, जबकि उसके लिए हमारे पास एक संस्था है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नाम की, ये उसकी ड्यूटीज़ में आती हैं। एमएलए का काम होता है एजुकेशन और हेल्थ, ये ट्रांसपोर्ट। आज आपको भिवंडी से बम्बई या थाने जाने के लिए अगर आपका प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं है तो आपको नानी याद आ जाएगी। इस पर कोई बात नहीं करता है। ये एमएलए की ड्यूटी है कि सरकार से इसका फंड लावे, उसका जो भी सिस्टम है कनेक्टिविटी बढ़ाने का, कनेक्टिविटी बढ़ेगी शहर तरक्की करेगा, ऑटोमेटिकली शहर तरक्की करेगा। एजुकेशन बढ़ेगी, एजुकेशन का जो सिस्टम है, आज आपको कुछ भी पढ़ना है तो शहर छोड़ के बाहर जाना है, शहर के अंदर है ही नहीं वो चीज़। शहर के अंदर इसका कोई इंतजाम नहीं है। हेल्थ, आपको सर्दी खांसी आ जाए तो भी आपको शहर से बाहर जाना है, स्वास्थ्य का भी कोई इंतजाम है। तो पहले हमें तो ये जिम्मेदारी उन लोगों को, उन कैंडिडेट को ये बतानी होगी कि एमएलए की ड्यूटीज़ क्या हैं, मसला क्या है। इस टॉपिक के ऊपर लोगों को भटकाया जा रहा है, लोग को सिर्फ ये रोड दिखाया जा रहा है कि ये एमएलए है तो ये रोड नहीं बनवाए। रोड बनवाना एमएलए का काम नहीं है। जब कारपोरेशन फेल होती है तो ये रोड और प्राइवेट फंड से भले एमएलए बनवा, निधि लाने का काम उनका है कि भाई हम इतने करोड़ का फंड हमने कॉर्पोरेशन में लाकर दे दिया, कॉर्पोरेशन का काम है। जब हमें ये मालूम ही नहीं कि हमको इनसे काम क्या लेना है, वो भी जानते हैं कि जब इनको मालूम ही नहीं कि इनको फैसिलिटी क्या देना है, तो वो उस टॉपिक पर काम नहीं करते हैं। पब्लिक को ऐसा उलझा के रखें कि तुम गटर, रोड और साफ सफाई इससे बाहर मत निकलो, इतनी उम्मीद लगा के रखे। यहाँ तक कि लोग एमपी से भी उतनी ही उम्मीद लगा के रखे थे कि हमारे यहाँ रोड नहीं है, रास्ते नहीं है, ये नहीं है।
रिक्शे का उलट जा रहा है ट्रांसपोर्ट, इस पर कोई बात ही नहीं है। हर चीज का एक लेवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम अलग है, स्टेट गवर्नमेंट का काम अलग है, भिवंडी कारपोरेशन का काम अलग है। हर इलेक्शन में वो क्राइटेरिया क्लियर करना होगा जिस पर काम नहीं हो रहा है। बहुत कुछ लोग अब समझना शुरू कर लिए हैं, तो उम्मीद है कि आगे बदलाव आएगा। किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन जो एमएलए बड़े दावे से कह रहे हैं हम ये रोड का काम और पुल का काम और ये काम तमाम बात, 10 सालों में उन्होंने एक बार भी भिवंडी का नाम लेकर असेंबली के अंदर एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। पूरे 10 साल का उनका कार्यकाल जो बीता है, इसके अंदर एक सिंगल स्टेटमेंट, उनकी सिंगल वीडियो असेंबली हॉल के अंदर भिवंडी का मुद्दा उठाते हुए नहीं आई है। तो दोबारा किस मुंह से मांगने आ रहे हैं? हमने एक बार इसी को लेकर सवाल किया था, तो उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ काम करना जानता हूँ। काम भी वो काम वही है, आप भिवंडी की बात वहाँ उठाओगे मिनिस्ट्री लेवल पर तो वीडियो बनेगी, उसकी पब्लिक में आएगी, अखबार में न्यूज बनेगी कि हाँ भिवंडी का मुद्दा हमारा एमएलए उठाता है। जब हमारा एमएलए यहाँ वोट लेके घर बैठा रहेगा तो ऐसे एमएलए को दोबारा लोग खड़ा ही क्यों होने देते हैं? थोड़ा सा जागरूकता लाने की जरूरत है, इसके लिए पूरे शहर को जागरूक होने की जरूरत है। यानी कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं वो उसका मतलब ये निकलता है कि अगर मैं पिछले 20-25 सालों की बात करूं तो किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की, हेल्थ को लेकर बात नहीं की, एजुकेशन को लेकर बात नहीं की। इसीलिए आज हमारे शहर में ना तो हेल्थ को लेकर कोई अच्छा हॉस्पिटल है, ना तो एजुकेशन के लिए कोई अच्छी स्कूल है, बराबर। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक ही आईजीएम हॉस्पिटल है और उसकी भी बैंड बजी पड़ी हुई है वहाँ पर, दगरगू है एकदम। तो क्या लगता है कि अगर इस बार कोई चुनकर आएगा तो क्या लगता है आपको? देखो, दो चीजें हैं, पब्लिक को भी ठीक है जो है लंगड़ा लूला हॉस्पिटल ही सही, कम से कम वो भी अच्छा सलीके से ढंग से चले। पब्लिक क्या है, फैसिलिटी नहीं मिल रही है, आगे बढ़ जा रहे हैं। आपके जो प्रतिनिधि हैं उन तक बात जाना चाहिए, उनको मजबूर करके वहां खड़ा करो कि इसको सही करा के दो। कोई जाता नहीं है। एक जमाना था पानी नहीं आता था तो हंडा कलसी लोग दरवाजे पे लेके पहुंच जाते थे। आज ये एहतजाज करना लोग क्यों खत्म कर दिए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि अरे मेरा रिश्तेदार है, अरे मेरे पहचान वाला है, अरे जाएंगे तो ऐसा मसला हो जाएगा। घरों में निभाई जाती है, ना तो कारपोरेशन में निभाई जाती है, ना असेंबली में निभाई जाएगी और ना ही जो पार्लियामेंट में निभाई जाएगी। रिश्तेदारी घर में निभाओ, जो उनकी जिम्मेदारी है वो उनसे काम पूरा लेना चाहिए। ये जागरूकता लाने की जरूरत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता से अपील करता हूं कि जागरूक हो, अपना अधिकार कोई देगा नहीं, अधिकार छीनो। जो अधिकृत पोस्ट पर बैठे हुए हैं उनको बताओ कि हमारा ये काम है, आप करके दो। जब तक ये जागरूकता पूरे शहर में नहीं आएगी, शहर का विकास असंभव है। इतनी बात बोलकर मैं अपना विचार खत्म करता हूँ। थैंक यू सर जी। आप क्या कहना चाहते हो सर, एमएलए के इलेक्शन को लेकर आप क्या सोचते हो? अस्सलाम वालेकुम। मेरा बोलना ऐसा है, एमएलए ऐसा हो कि जो मतलब जो फैसिलिटी आवाम को चाहिए वो देवे। चोर चमार आते हैं और एमएलए बन जाते हैं। ऐसा एमएलए चाहिए जो आवाम को फायदा पहुंचावे। ऐसा एमएलए पिछले 20-25 सालों में 30 सालों में मिला भिवंडी शहर को? नहीं मिला। सब वही आते हैं लोग, खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ वाले। हाँ, अब की बार पब्लिक फिर भी तो उन्हीं को चुनकर दे रही है ना। क्या करे, जो भूख भल की पतोहू के झूठ बल, भूख भल के पतोहू के झूठ बल, करे तो क्या करे, मजबूरी है, करना पड़ेगा। मजबूरी है, झकमरा के वहीं बूथ लगाना पड़ता है। मजबूरी है तो फिर झेलना भी पड़ेगा। झेलना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि ये आवाम को चाहिए कि हम ऐसा एमएलए चुन के लाए कि हमको वैसा काम करके मिले हमारा। हाँ, तो बस ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि मैं थोड़ा तबीयत बराबर नहीं रहती भाई। जो भी आपने बात बोली है बहुत बेहतरीन बोली है कि एमएलए ऐसा होना चाहिए जो भिवंडी शहर की आवाम को फैसिलिटी दे। हाँ, ना कि अपना जेब भरे और खाने खुजाने वाला हो। हाँ। कुछ नौजवानों से बात कर लेते। चलो भाई, आप लोग क्या सोचते हो? आप नौजवान नहीं हो? जी मैं भी आप हूँ, भाई भी है, सब मिलजुल चलो। के करेंगे तो हाँ, मुट्ठी इंशाल्लाह बनेगी, फायदा होगा। मजबूती बनेगी। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप लोग वोटिंग करते हो जी। तो अभी एमएलए का इलेक्शन है, तो क्या लगता है आपको, आपके हिसाब से एमएलए कैसा होना चाहिए आपका? एमएलए आप वही चुनते हो जैसे भाई साहब ने बताया कि अवाम का फायदा करना चाहिए, अवाम की प्रॉब्लम्स को। आवाम बोलती तो है, हम आवाम बोलती तो है, लेकिन वोट फिर ऐसे लोगों को देती है जो काम नहीं करते। अब ये देना, बातें समझ में नहीं आती। अब कैसा है कि हर कोई, हम लोग सोचते हैं कोई नया आ जाए वो काम करे, पुराना वाला काम नहीं करा तो नया दे दे। अब बात वही हो जाती है कि आगे भी वही हम लोगों को धोखा मिलता है। हाँ, ये सोचकर वोट देते हैं कि भाई काम करेगा, बट नहीं करते। हो पाता, ये प्रॉब्लम हो जाता तो सवाल करने का हक तो हमारा बनता है ना कि हमने वोट दिया तो सवाल तो करना, लेकिन करते ही नहीं सवाल। है। क्या करेंगे अब, सब मिलजुल, अब यहाँ पर बैठ के चाय पीते पीते हम लोग बातें करेंगे तो वो सब नहीं होती।
जाके सामने बातें करेंगे, उनको बोलेंगे, अपनी प्रॉब्लम समझाएंगे तो उनको समझ में आएगा। जी। आप क्या सोचते हैं, क्या फैसिलिटी होनी चाहिए एमएलए के जरिए भिवंडी शहर में? क्या फैसिलिटी भाई, आज इतने दिनों से यहाँ सड़क का काम शुरू हो रहा है, आज होएगा कल होएगा, आज 20-25 साल से लोग यही सुन रहे हैं। अपनी उम्र तो इतनी नहीं है, पर हम हमारे बचपन से सुन रहे हैं कि आरसीसी होने वाला है, स्कूल बनने वाली है, सब हवा हवाई है, कुछ बनता नहीं है, कुछ दिखता नहीं है भाई। ना सड़क है, ना स्कूल है, ना अच्छी डिग्री कॉलेज है। एक बीएनएन के अलावा कोई इदारा ऐसा बता दो जो हमको तालीम के लिए बच्चे, मतलब अगर बीएनएन ना हो तो भाई यहाँ के बच्चे ग्रेजुएट भी नहीं हो सकते। ऑप्शन नहीं है हमारे पास, वो मुंबई थाना जाना पड़ेगा। वहाँ मल्टी फैकल्टी चल रही है भाई, काफ़ी उन्होंने अलग अलग कोर्सेज चालू किए, तो बच्चे यहाँ कुछ वो हद तक का स्टडी कर रहे, पर उसके बाद का फ्यूचर बच्चों का नहीं है। उसके लिए उनको बॉम्बे ट्रैवल करना है या अदर किसी भी सिटी में जहाँ भी उनको वही एजुकेशन मिल सके। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? भिवंडी शहर का ट्रांसपोर्टेशन जो है, जो ट्रैफिक है, और पब्लिक अगर यहाँ से मुंबई जाना चाहे, थाना जाना चाहे, तो कितनी प्रॉब्लम फेस करती है, तो ये कैसे ठीक होगा, इस पर आपकी क्या सोच विचार है? ठीक तो ऐसे जब तक का सड़कें नहीं बनेगी, जब तक उसमें कोई भी सुधार हो। बन रही है, देखा तो जा रहा है। ठीक है भाई, वो तो गवर्नमेंट कितना करेगी, बस की फैसिलिटी देगी, ट्रेन की फैसिलिटी देगी, हवाई जहाज तो चला के देगी नहीं हमको, इससे ज़्यादा और तो क्या होएगा भाई। रोड रास्ता अच्छा रहेगा तो ट्रैवल आसान होगा, ट्रैफिक कम से कम मिलेगा, रोड वाइंडिंग होवे, जो भी काम होवे गवर्नमेंट। वाइडनिंग के बारे में क्या सोचते हो आप? वाइडनिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना ही चाहिए भाई। अगर शहर में आबादी बढ़ेगी, कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, डेवलपमेंट आएगा, तो भी रोड वाइंडिंग के बिना कैसे पॉसिबल है। आज हम पहले यहाँ भिवंडी में मुक्त मतलब लिमिटेड भिवंडी थी, आज भिवंडी इतनी बड़ी हो चुकी है, उस हिसाब से ना हमारे पास रोड रास्ता है, ना किसी और दूसरे ट्रैवलिंग का कोई भी फैसिलिटी। अभी यहाँ मंडे अपने को दरगाह रोड से अगर मंडे जाना है, ऑटो के अलावा कोई सुविधा नहीं है, पर यहाँ से एसटी जाना, ऑटो के अलावा कोई सुविधा नहीं है। तो आप इस तरह की कोई बनावे कि रोड इतना बेहतर हो कि यहाँ हम बसेस चला सके। बस चलाने के लिए रास्ता ही नहीं है तो बस चलाएंगे कहाँ? रास्ता होना चाहिए, उसके बाद वाइडिंग। भाई वाइंडिंग नहीं होगी तो बस कैसे चलेगी? यहाँ एक अगर स्कूल बस आ जाती है, 2-2 घंटा जाम लगता है। अभी इंडिया होटल के पास हमने एक छोटा सा सर्वे किया है एमएलए इलेक्शन को लेकर, और पब्लिक से बात करने के बाद ये पता चला कि भाई एमएलए ऐसा होना चाहिए जो मूलभूत सुविधा और उसके अलावा जो फंडिंग की बात आती है, जो निधि लाने की बात आती है, और भिवंडी शहर को असेंबली में उठाने वाला होना चाहिए। मतलब भिवंडी शहर की जो भी प्रॉब्लम्स है वहाँ पर बताने वाला होना चाहिए। पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 सालों में हमने भिवंडी शहर का नाम कभी नहीं सुना, अब कहीं कहीं पर हमने सुना है, लेकिन अब पब्लिक जाग रही है और उनका ये कहना है कि भाई अब हमें रोड भी चाहिए, अब हमें एजुकेशन भी चाहिए, अब हमें हेल्थ भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भिवंडी शहर के एमएलएस के ज़रिए यहाँ पर मिलनी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मन में अगर कुछ सवालात हैं तो हमें बताइए, जिम्मेदारों से हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू।